सीट बेल्ट है जो कि बैठे हुए व्यक्ति को कभी चोट नहीं लग सकती, कहीं हिल नहीं सकता है। इसके लिए बेल्ट की सुविधा अपने दी गई है कि आपको चारों ओर से इसको बांध के रखेगा, आपको भी कहीं किसी भी ब्लास्ट या किसी भी परिस्थितियों में आपको चोट न लग सके, इसलिए इसको ये बेल्ट सिस्टम ऐसा दिया गया है। हिंदुस्तान की सेना को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए जबलपुर की फैक्ट्रियों ने हमेशा से बड़ा योगदान दिया है। ऐसा ये बड़ा योगदान जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री इस समय भारतीय सेना को देने जा रही है। जिस वाहन के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अपने आप में बेहद अनोखा है और मजबूत है। इसे माइन प्रोटेक्ट व्हील कहा जाता है और इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से मजबूत है। और अब मैं इस वाहन की अंदर की आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से ये वाहन हमारे भारतीय सैनिकों को हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए और हर तरह के हमले झेलने के लिए उन्हें मजबूत और सशक्त बनाती है। तो हमारे साथ व्हीकल फैक्ट्री के अधिकारी भी रहेंगे और आइए हम इसके सफर में भी चलते हैं और किस तरीके से अंदर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा वाहन जो है बड़ा मजबूत है और हर एक चीज़ों से यहाँ पर प्रोटेक्ट है। और माइन प्रोटेक्ट व्हील इसे नाम दिया गया है, यानी कि जो घात लगाकर जो हमले किए जाते हैं, खासकर जो नक्सली क्षेत्रों में जो हमले होते हैं, ऐसे हमलों से बचने के लिए ये जो वाहन है, ये भारतीय सेना के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे साथ अधिकारी मौजूद है। सर, किस तरीके का ये वाहन है और कैसे इसे हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार हमारी व्हीकल फैक्ट्री में बना? इसको माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल बोलते हैं। माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल का उद्देश्य ये होता है कि अगर किसी तरीके का जो है गाड़ी के आसपास या गाड़ी के नीचे, गाड़ी के सामने, गाड़ी के पीछे किसी तरीके का कोई अगर ब्लास्ट होता है तो गाड़ी के अंदर जितने भी जवान हैं वो सुरक्षित रहें और उनको जो है एक एक्सेस भी हो कि वो काउंटर अटैक भी कर सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें जो डिज़ाइन किया गया है, आप जैसे देखेंगे कि इसका एक यहाँ जो एक टरेट है जो घूमती है, इस पे कोई भी वेपन को अगर माउंट कर लिया तो माउंट करने के बाद आप जो है किसी भी डायरेक्शन में जो है फायरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने भारतीय सैनिक बैठ सकते हैं? इसमें जो है 10 प्लस 2 ड्राइवर को ड्राइवर और उसके साथ जो है 10 लोग अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ इसमें बैठ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि 10 सैनिक जो है इस वाहन में बैठ सकते हैं। और चूंकि अब ये वाहन जो है अपनी टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ चुका है, तो आइए हम यहाँ बैठ के थोड़ा सा अनुभव लेते हैं कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना के जवान जो हैं हर परिस्थिति में चल सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग ड्राइव भी है। जैसे हम कह सकते हैं कि व्हीकल फैक्ट्री का टेस्टिंग ड्राइव है। ये यहाँ पर ड्राइवर बैठ सकते हैं, ये तमाम उपकरण यहाँ पर लगे हुए हैं और बड़ा ही मजबूत ये वाहन है। अच्छा सर, हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वाहन है ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ भी कहा गया है इसे? ये पूरा बुलेट प्रूफ तो है ही, बुलेट प्रूफ से बहुत आगे। बुलेट प्रूफ जो होते हैं वाहन जो है उनमें सिर्फ जो है आपको बुलेट प्रूफिंग कही जाती है, वो किसी छोटे वेपन के अगेंस्ट जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे इंसास हो गया, AK-47 हो गया। ये व्हीकल जो है उससे बहुत आगे का जो है वह इसमें डिज़ाइन किया गया है। ये आपको ब्लास्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है और बैलिस्टिक तो इसमें है ही, तो वो बुलेट प्रूफ के से ये एडवांस व्हीकल है। यानी कि मैंने ये भी सुना है कि इस व्हीकल के जो टायर हैं वो भी बुलेट प्रूफ बनाए गए हैं। इसके जो व्हीकल के जो टायर होते हैं वो जनरली ऐसे जो व्हीकल्स हैं इनमें रन फ्लैट टायर्स होते हैं। अगर टायर जैसे पंक्चर हो गया तो टायर को वो इसके अंदर एक रन फ्लैट होता है ट्यूबलेस टायर के अंदर, तो टायर पे जो है गाड़ी अपना रन फ्लैट पे चलती रहती है। करीब 40-50 किलोमीटर तक बिना रुके गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए वाहन बनाया गया है। और चूंकि व्हीकल माइंस प्रोटेक्ट व्हीकल है ये, तो किसी भी तरह के ब्लास्ट को झेलने के लिए ये सक्षम है पूरी तरीके से। ये कैसे उपयोग आ सकता है और किन किन क्षेत्रों में ये काम कर सकता है? इस व्हीकल को डिज़ाइन करने का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ भी जो है कुछ डिस्टर्बेंसेज वाले इलाके होते हैं या तो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं जहाँ हमको किसी तरीके का थ्रेट है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा जो है जैसे इंटरनल कुछ एरियाज़ होते हैं, नक्सलाइट एरियाज़ होते हैं या और किसी तरीके कोई डिस्टर्बेंसेज वाले एरिया होते हैं, तो वहाँ जो है हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है कि इसमें अंदर से जो है, जैसे आप ये देख रहे हैं ग्लास के अंदर जो एक आपको ब्लैक कलर का वो दिख रहा है, दैट इज़ फायरिंग पोर्ट। वो फायरिंग पोर्ट जो है उसके अंदर से जो है जवान अपना जो है वेपन निकाल करके बाहर फायर कर सकता है। और ग्लासेज जो है वो बुलेट प्रूफ ग्लासेज हैं, तो वो बुलेट प्रूफ ग्लास का मतलब ये है कि बाहर से अगर कोई भी बुलेट आएगी तो वो उसको जो है रजिस्ट करेगा और आपको अंदर से विजिबिलिटी पूरी देगा।
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं हम हमारे कैमरामैन यहाँ से निकलेंगे और चूँकि ये जो पूरा वाहन है ये बेहद अनोखा है और जिस तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इस पे चर्चा कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से भारतीय सैनिकों के लिए हर परिस्थिति से लड़ने के लिए और दुश्मन को हर तरह का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए बनाया गया है कि जैसा कि मैं इस वाहन के अंदर हूँ इस समय, लेकिन एक होल से जो मैं बाहर निकला हूँ, इसका मकसद यही है कि यहाँ पर गन्स रखकर जो है कहीं से भी आप हमला कर सकते हैं, यानी कि माइंस की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो दुश्मनी क्षेत्रों में माइंस जो लगे रहते हैं उनसे तो ये प्रोटेक्ट करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो भारतीय सैनिक अंदर बैठे हैं वो दुश्मन को बाहरी हमलों से बचते हुए उनका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंसास जैसी राइफल यहाँ पर रखकर चलाई जा सकती है। इसके साथ साथ मैं नीचे आपको यहाँ पर बताऊँगा कि जैसा कि हमें अधिकारियों ने बताया कि इसके अंदर जो बुलेट प्रूफ कांच लगे हुए हैं वो यहाँ पर आपको बाहर से अंदर से बाहर से आपको हर तरह का जवाब दे सकते हैं। तो अब तक भारतीय सैनिकों में से आप चूंकि अनुभव के आधार पर कोई किसी भी विकास कार्य होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, क्या फीडबैक आपको भारतीय सेना से आया था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसका आपने इसमें काम किया? एक तो जो सबसे बड़ा फीडबैक तो यही है कि एक कुछ मिनिमम लेवल होते हैं जिनके लिए कि इन वेपन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए और इस तरीके के ब्लास्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन चाहिए। तो मुख्य जो इसका जो जब डिज़ाइन जब करने जाते हैं कोई व्हीकल तो उसका वही रहता है कि आपको किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और उसमें उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या क्या आपको करना होता है। तो ये व्हीकल का जो मुख्य जो पर्पज़ है वो है बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और ब्लास्ट प्रोटेक्शन। घातक हमलों से भी ये वो है मतलब काफ़ी हद तक कर सकता है, चूँकि ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वो होते हैं, तो वो चीज़ें तो मैं नहीं आपसे साथ डिस्कस कर सकता। बट अभी आप जैसे देख सकते हैं कि इस गाड़ी का दूसरा ये होता है किसी भी दुर्गम परिस्थितियों में ये व्हीकल जो है काम करना चाहिए। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ये 29 डिग्री का ग्रेडियंट है जो उतर रही है गाड़ी, और जो चढ़े हम 23 डिग्री का है। तो इस गाड़ी को इस तरीके से डिज़ाइन किया, इतना पावरफुल इंजन इसमें लगाया गया है कि ये अभी हम उतर रहे हैं इस पे, बट ये इस ग्रेडियंट पे आराम से चढ़ भी सकता है। यानी कि देखिए ये इस वाहन की सबसे खास बात है कि कितना भी दुर्गम क्षेत्र हो, यानी कि इस समय जैसे कि हम यहाँ पर मैं बैठ के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये बेहद कठिन रास्ता है। तो जैसा कि हमें सबने बताया कि तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस खड़ी चढ़ाई जो है ये यहाँ पर दिखा रहा है हमें, और इस जगह पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे बड़ी खतरनाक मोड़ है। यानी कि अमूमन जो भारतीय सैनिक की स्थितियाँ बनती हैं, खासतौर पर हम ये कहें कि जो नक्सली हमले हैं, अमूमन छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि गोरिल्ला अटैक के जरिए जो है भारतीय सैनिकों को कई बार सामना करना पड़ा है नक्सलियों के हमले का, और ऐसे ही व्हीकल जो है वो कहीं ना कहीं उस ऐसे हमलों में खली हैं हमें कि हमने इसके पहले जब उरी में जो हमला हुआ था उसके बाद जिस तरीके से अगर ये शायद व्हीकल होती उनके पास तो शायद ऐसे घटनाओं से हम बच सकते थे वापस से। हाँ, संभव है कि वो घटनाएं जो है अगर उस जिस वक्त जो घटनाएं हुई अगर उनमें ये ऐसी गाड़ियों का बख्तरबंद गाड़ियों का अगर वो उपयोग कर रहे होते तो शायद वो जो घटना है वो होती नहीं होती या उसका इम्पैक्ट जो है कम होता। बिल्कुल। तो यानी कि भारतीय सैनिकों को सबक हम कह सकते हैं कि हर तरह के हमले से सबक लेते हुए इस तरह के प्रोडक्ट जो है अब भारतीय जो है फैक्ट्रियां बना रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। व्हीकल फैक्ट्री जो है पूरी तरीके से स्वदेशी है और पूरी तरीके से इसमें स्वदेशी पार्ट लगे हुए हैं। हाँ, इन गाड़ियों का जो है खासियत यही है कि इसमें कोई भी पार्ट जो है या कोई किसी भी तरीके का छोटा या बड़ा कंपोनेंट जो है बाहर से किसी दूसरे देश से जो है आयात नहीं किया जाता है, और ये संपूर्ण स्वदेशी जो है टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहा जाए भारतीय सैनिकों के लिए ये गौरव की बात है, सुरक्षा की बात है, और हर तरह के हमलों से निपटने के लिए ये वाहन बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि मेड इन इंडिया है, स्वदेशी को बढ़ावा देने की, आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बढ़ते कदम है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।